राबते खत्म, सऊदी वलीअहद ने अमरीका को लाल झंडी दिखा दी। मोहम्मद बिन सईद अजीम लीडर बन गए, ट्रंप ने अमरीकियों पर लंका ढा दी। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान ने 38 साल की उम्र में अमरीका की मंजी ठोक दी। दुनिया भर को इमदाद देने वाले अमरीका को सऊदी अरब से मदद लेना पड़ी, मगर जवाब में क्या मिला? सऊदी अरब वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने बाइडन से हाथ क्यों नहीं मिलाया? वो क्या वजह थी? डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के साथ हाथ न मिलाने की असल वजह बयान करके अमरीकियों की बड़ी खामी नुमाया कर दी। मैक्रोन को चीनी सदर के साथ देखते ही अमरीकियों का पारा हाई हो गया। अमरीकी नाकामियों की दास्तान लिखने में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने जो किरदार अदा किया वो शायद पिछले कई अशरों में कोई नहीं कर सका। शाह फैसल के बाद पहला जो मर्द है जिसने अमरीका को ललकारा और घुटनों पर ला खड़ा किया। आज की इस वीडियो में वलीअहद और अमरीकी ताल्लुकात की बेहतरीन तफसीलात हैं। हमारे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान जो नाम है उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अलामत का। सऊदी अरब में नए और खामोश इनकलाब के बानी मोहम्मद बिन सलमान ने, जिन्होंने अपने इक़्तिदार संभालते ही सऊदी अरब को दुनिया भर का एक मुमताज मुकाम दिया और वहां पर ला खड़ा करने का सोच रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस वक्त सऊदी अरब की हुक्मरानी शाह सलमान के पास है, तो ये बात किसी भी सूरत मानने वाली नहीं। इस वक्त सऊदी अरब के हर बड़े फैसले के पीछे मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशें और क़यादत का असर है। मोहम्मद बिन सलमान जो बाकी तमाम शहजादों से अलग सोच रखते हैं, इस वक्त सऊदी अरब को जदीद तरीन बनाने की राह पर हैं, मगर इसके साथ साथ वो इंतहाई चाबुक दस्ती से मुल्क और खत्ते समेत दुनिया भर के मामलात पर बड़ी गिरफ्त रख चुके। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा बेहतरीन लीडर के तौर पर सामने आएगी और किस तरह से, किस अंदाज से सऊदी अरब को आगे बढ़ाया जाना है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अशरों से ईरान और सऊदीया ताल्लुकात में जो जमूद आ गया था, इस वक्त वो टूट चुका। ताल्लुकात की बहाली हो चुकी। हालांकि ताल्लुकात की बहाली में ईरान के अहम जानिसार की जान भी गई और इराक में बड़े हमले में मारे भी गए, मगर मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी क़यादत के बैकडोर राबतों ने चीन की मदद से वो मौका हासिल कर लिया जो अमरीका और इसराइल के लिए घनौना ख्वाब बन गया। मगर बात यहाँ नहीं रुकी। अमरीका के रोने धोने के दिन तो अब शुरू हुए। सऊदी अरब के वलीअहद ने अमरीका को अमरीका में जलील करने का ठेका ले लिया। वो जो बाइडन, जो किसी को फ़ोन करने के लिए तैयार नहीं था, मोहम्मद बिन सलमान इसका फ़ोन सुनने को तैयार नहीं थे, और फिर ये मौका आया कि टेबल पर सऊदी अरब में आमने सामने बैठे अमरीकी सदर की आंखों में आंखें डालकर आला अहद ने ये बावर करवाया कि भाई अब तुम्हारे सामने MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान है। अमरीकी सदर की सऊदी अरब में किस तरह से बेइज्जती हुई और इसके बारे में साबिक अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इजहार किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजरिमाना कार्रवाई के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अजीम लोग हैं और वो अमरीका की मदद करना चाहते हैं। अमरीकी चैनल फोकस न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बाइडन को सऊदी अरब को तनहा करने से मुतालिक बयान के तनासुर में कहा कि सऊदी अरब को देखें क्या हुआ और हम देख लेंगे। वो जो अजीम लोग हैं हमारी मदद करना चाहते हैं। सदर जो बाइडन वहां गए और उनसे मुट्ठी मिलाई। आपको मालूम है कि मुट्ठी के मुसाफे का क्या मतलब है। मुझसे हाथ ना मिलाओ क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इनकी तस्दीक की गई, आपको इसकी समझ आ रही है ना, और मैं उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता तो मुट्ठियां मिलाते हैं। एक और सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग से ज्यादा ज़हीन शख्स करार देते हुए कहा कि इन जैसा कोई नहीं और हमारा बेहतरीन ताल्लुक है। इंतखाबात पर तबसरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो बाइडन 2024 में सदारती इंतखाबात लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में ये कहना इंतहाई नामुनासिब होगा, लेकिन मुझे ये मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा और उसकी उम्र का कोई ताल्लुक नहीं। बाकी बातें छोड़ें, अमरीकी इंतखाबात में कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो बयान आप फोकस न्यूज़ पे देख सकते हैं, मगर हवाओं का रुख अब बदल चुका। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम हो चुका कि दुनिया भर को गुलाम बनाने के चक्कर में अमरीका अपनी हदूद से आगे निकला, जिसके बाद हालात ख़राब हुए। हैरान कुन अमर यह है कि अमरीकी सदर ने इसी इंटरव्यू में फ्रांस के सदर मैक्रोन और चीनी सदर के बारे में वही बातें की कि बाइडन ने अमरीका को कहीं का नहीं छोड़ा। मैक्रोन इनका साथी था, मगर अब वो चीनी सदर के साथ खड़ा होकर हमें कह रहा है कि अमरीकी डिक्टेशन पे चलने वाले यूरोपीय मुमालिक खबरदार रहें और अब अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डर कर इसका साथ दिया तो तबाही उनका मुकद्दर बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी लाचारगी का जिक्र करके इस बात को साबित कर दिया, मोहम्मद बिन सलमान ने जो टक्कर ली वो वाकई टक्कर का बंदा है। इसने अमरीकी सदर को सऊदी अरब बुलवाकर अच्छी तरह जलील किया। हाथ न मिलाना, गले न मिलना, प्रोटोकॉल चीन से कम रखना, महदूद मुलाकातें, कोई मुआहिदा न होना और खिते के हवाले से अपनी पॉलिसीज तरतीब देना ही अहम तरीन है। बाइडन ने अपने दौर में सोचा था कि तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब पैदावार बढ़ा देगा, मगर सऊदी अरब ने टका सा जवाब देकर इसकी आत्मा को शांति दे दी। अब हैरान कुन अमर यह है कि सऊदी अरब ने जो किया अमरीका को सदियों याद रहेगा, क्योंकि अब अमरीकी इमारत की ईंटों में से एक एक करके सिरकना शुरू हो गई, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि पता नहीं हमारी कब एस्टैब्लिशमेंट और अमरीकी एजेंट को समझ आएगा कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर वो लोग लेके जा रहे हैं
अमेरिका की गुलामी जरूरी नहीं है। के रोने धोने के दिन तो अब शुरू हुए। सऊदी अरब के वलीअहद ने अमेरिका को अमेरिका में जलील करने का ठेका ले लिया। वो जो बाइडन जो किसी को फ़ोन करने के लिए तैयार नहीं था, मोहम्मद बिन सलमान इसका फ़ोन सुनने को तैयार नहीं थे, और फिर ये मौका आया कि टेबल पर सऊदी अरब में आमने सामने बैठे अमेरिकी सदर की आंखों में आंखें डालकर आला अहद ने ये बावर करवाया कि भाई अब तुम्हारे सामने MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान है। अमेरिकी सदर की सऊदी अरब में किस तरह से बेइज्जती हुई और इसके बारे में साबिक अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा इजहार किया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजरिमाना कार्रवाई के बाद अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अजीम लोग हैं और वो अमेरिका की मदद करना चाहते हैं। अमेरिकी चैनल फोकस न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने सदर बाइडन को सऊदी अरब को तनहा करने से मुतालिक बयान के तनासुर में कहा कि सऊदी अरब को देखें क्या हुआ और हम देख लेंगे। वो जो अजीम लोग हैं हमारी मदद करना चाहते हैं। सदर जो बाइडन वहां गए और उनसे मुट्ठी मिलाई। आपको मालूम है कि मुट्ठी के मुसाफे का क्या मतलब है। मुझसे हाथ ना मिलाओ क्योंकि तुम्हारे हाथ गंदे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, इनकी तस्दीक की गई, आपको इसकी समझ आ रही है ना, और मैं उनसे हाथ नहीं मिलाना चाहता तो मुट्ठियां मिलाते हैं। एक और सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग से ज्यादा ज़हीन शख्स करार देते हुए कहा कि इन जैसा कोई नहीं और हमारा बेहतरीन ताल्लुक है। इंतखाबात पर तबसरा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जो बाइडन 2024 में सदारती इंतखाबात लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में ये कहना इंतहाई नामुनासिब होगा, लेकिन मुझे ये मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा और उसकी उम्र का कोई ताल्लुक नहीं। बाकी बातें छोड़ें, अमेरिकी इंतखाबात में कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो बयान आप फोकस न्यूज़ पे देख सकते हैं। मगर हवाओं का रुख अब बदल चुका। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम हो चुका कि दुनिया भर को गुलाम बनाने के चक्कर में अमेरिका अपनी हदूद से आगे निकला, जिसके बाद हालात ख़राब हुए। हैरान कुन अमर यह है कि अमेरिकी सदर ने इसी इंटरव्यू में फ्रांस के सदर मैक्रोन और चीनी सदर के बारे में वही बातें की कि बाइडन ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा। मैक्रोन इनका साथी था, मगर अब वो चीनी सदर के साथ खड़ा होकर हमें कह रहा है कि अमेरिकी डिक्टेशन पे चलने वाले यूरोपीय मुमालिक खबरदार रहें और अब अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डर कर इसका साथ दिया तो तबाही उनका मुकद्दर बनेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लाचारगी का जिक्र करके इस बात को साबित कर दिया, मोहम्मद बिन सलमान ने जो टक्कर ली वो वाकई टक्कर का बंदा है। इसने अमेरिकी सदर को सऊदी अरब बुलवा कर अच्छी तरह जलील किया। हाथ न मिलाना, गले न मिलना, प्रोटोकॉल चीन से कम रखना, महदूद मुलाकातें, कोई मुआहिदा न होना और खिते के हवाले से अपनी पॉलिसी तरतीब देना ही अहम तरीन है। बाइडन ने अपने दौर में सोचा था कि तेल की कीमतें बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब पैदावार बढ़ा देगा, मगर सऊदी अरब ने टका सा जवाब देकर इसकी आत्मा को शांति दे दी। अब हैरान कुन अमर यह है कि सऊदी अरब ने जो किया अमेरिका को सदियों याद रहेगा, क्योंकि अब अमेरिकी इमारत की ईंटों में से एक एक करके सिरकना शुरू हो गई, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लेकिन हैरान कुन अमर यह है कि पता नहीं हमारी कब एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिकी एजेंट को समझ आएगा कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर वो लोग लेके जा रहे हैं। अमेरिका की गुलामी जरूरी नहीं है।